जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। कल आपका संडे का छुट्टी थी तो आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। आपको पता है डेली अपन प्रैक्टिस सेट करते हैं। अभी तक 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, यानी 12 गुना 20 240 क्वेश्चन हो चुके हैं अपन अभी तक। डेली 20 क्वेश्चन का सेट करते हैं अपन, ठीक है। आज भी अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेशन को शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी के खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल को, और जितना हो सके इसको मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस प्रैक्टिस सेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लाभ उठा सकें और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है बच्चों। तो बिना समय गंवाए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको दिया है 3 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन बेटा। 3 पुरुष को लिखेंगे 3 मैन, कितने दिन में, 12 दिन में। कितने, और वही काम कौन, 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन को लिखेंगे W, कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहां पर ध्यान से देखिए 12 दिन 36 M बराबर 60 कितना हो जाएगा, 5W गुणा 12, तो ये जाएगा आपके 60W। 36 और 60 का एलसीएम होता है 180, इसका एलसीएम होता है 180, यानी कुल काम तो कितना है, 180 कर लिया। अब देखो ध्यान से, अगर इनकी क्षमता निकालें अपन, 3 पुरुष और 5 महिलाओं का क्षमता निकालें तो मेन और वुमेन का अनुपात आ जाएगा 5:3। ये इनकी कार्य करने की क्षमता का अनुपात। अब आपसे पूछा क्या है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं, तो देखो ध्यान से 5 महिलाएं यहां पर किसके बराबर काम कर रही है, 3 पुरुष के बराबर काम कर रही है। तो 180 काम को ध्यान से देखना, 6 कितने पुरुष थे, 6 पुरुष पहले से ही है, प्लस 5 महिलाओं की जगह में लिख सकते 3 पुरुष काम लिख सकते हैं, तो 3 लिख दिया। तो 180 बटे में 9 कितना आ जाएगा बेटा, ये 9 से जब भाग कर देंगे 180 में तो आएगा 20 दिन। कितना आएगा, 20 दिन। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। 20 दिन अपना सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छा समझ में आया क्वेश्चन। वीडियो रोक के दोबारा समझ के सॉल्व करें, और अगर डाउट आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका डाउट लिख दें, ये सर ये डाउट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। आपसे पूछा है 5,000 रुपए का 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। सिंपल सी बात देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे में 100, ठीक है। प्रिंसिपल यहां दिया है कितना, 5,000, कितना दिया है, 5,000। रेट कितना है, 10% है, और समय कितना है, 3 वर्ष है, बटे में 100। ध्यान से देखना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा गया 50 गुना 10 गुना 3, तो आ जाएगा 1500। ये तो ब्याज, साधारण ब्याज आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। पहले आपको कुल राशि निकालनी होती है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का कुल राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R बटे 100 की पावर T। T यहां पर समय होता है, R ब्याज दर होती है, P प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन होता है। तो यहां 5,000 रुपए का निकालना है अपन को। 1 + R कितना, 10% है, और समय कितना है, 3 साल। ध्यान से देखें, 10 से कटेगा 1 बार, ये 10 बार, तो ये जाएगा आपके 5,000। 1 + 1/10 कितना होगा, ध्यान से देखना, 1 + 1/10 की घात 3। आगे जब सोल्व करोगे इसको तो 5,000 गुणा ये हो जाएगा 11/10 का क्यूब। 11 क्यूब पता होता है आपको 1331 होता है, बटे में 1000 लिखेंगे, और गुणा में कितना आएगा, 5,000। कितना आएगा, 5,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 को गुणा करेंगे जब इससे अपन, कितना बनेगा, ये बनेगा 6,655। ये तो कुल राशि आएगी। मूलधन घटा लें अगर इसमें से अपन, तो कितना आएगा, ये आपके आ जाएगा 1,655 रुपए। अब ये तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा है, तो 1,655 में से 1,500 घटाना है अपन को, तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके 155। कितना आएगा, 155। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर डी अपना
सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 और कुल राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला चक्रवर्ती ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज कुल राशि, उसका फॉर्मूला है ये। इससे आपकी कुल राशि आएगी जिसमें ब्याज जुड़ के आता है, इसमें से आप मूलधन घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा, कितना आया था ये 1655। ठीक है, और अब पूछा गया है, अंतर पूछा था, दोनों ब्याज का अंतर 155 रुपए। अगला प्रश्न, एक आयताकार मैदान की भुजा दे रखी 8 मीटर है, विकर्ण की लंबाई दे दी आपको 17 मीटर। ठीक है, पूछा है क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा विकर्ण क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, इसका विकर्ण ये मान लिया अपन ने 17 मीटर लंबा है। एक भुजा कोई सी मान लो, ये मान ली मैंने 8 आपको, और ये होता है 90 डिग्री एंगल। अंतरिकोण कितना 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है, आपको पता होता है त्रिभुज में अगर विकर्ण कर्ण होता है, ये होती है लंबाई कर्ण 90 डिग्री के सामने। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम से। 17 का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना यहां पर 17 है, 17 का स्क्वायर हो गया, आधार 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। 289 में से 64 माइनस करने पर कितना आएगा, 289 में से 64 जब घटाएंगे तो बनेगा ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 225 बराबर ऊंचाई का स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, ऊंचाई आ गई अपने पास 15 मीटर। अब ध्यान से देखो, ये आधार था और ये ऊंचाई आएगी 15। अपने पास फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 15 अगर लेते हैं और चौड़ाई 8 लेते हैं तो 15 गुना 8 कितना होगा, 120 मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी में। किस में है ये, ऑप्शन नंबर बी, 120 मीटर स्क्वायर अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, tan 15 का मान पूछा है आपको। उससे पहले पता होना चाहिए tan 15 का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, आपको इसको 45 माइनस 30 करके लिखोगे आप। 45 डिग्री का मान पता होता है, 30 डिग्री का मान पता होता है आपको। अब tan 45 और 30, tan 15 डिग्री होगा। आपको याद होना चाहिए tan a माइनस बी का मान tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अपन। ठीक है, अब tan a माइनस बी, जहां जहां a है 45 डिग्री रखना है, जहां b है 30 डिग्री रखना है। तो tan इसी तरह से रखे, tan 45 माइनस 30 बराबर tan a का मान tan 45 माइनस tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan 45 गुना tan 30 डिग्री। ध्यान से देखना, tan 45 का मान पता होना चाहिए, 1 होता है हमेशा, और tan 30 का मान होता है 1/√3। इसी तरह से 1 प्लस 1 गुणा 1 बटे √3। ठीक है, यहां √3 एलसीएम आएगा तो √3 माइनस 1 बचेगा बटे में √3। यहां पर √3 एलसीएम आएगा तो √3 प्लस 1 बचेगा बटे में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर √3 अंश में, हर में बचेगा √3 प्लस 1। जब आप परिमीकरण करेंगे तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। ठीक है, तो √3 माइनस 1 और यहां पर भी √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, नीचे बनेगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये बनेगा √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1। जब परिमीकरण करोगे आप तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसके जब फॉर्मूला लगाओगे आप, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3
प्लस बी स्क्वायर, एक माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 1 2 गुणा 1 गुणा √3 बटे में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये देखा 4 माइनस 2 √3 बटे में 2। जब आप 2 कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा 2 माइनस √3 और बटे में 2 चल ही रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर 2 माइनस √3। कौन से ऑप्शन में, देखो ध्यान से, 2 माइनस √3 अपने ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखना बच्चों, आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको, 3√3 मीटर दे रखी है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है सर, समबाहु त्रिभुज बेटा बच्चों वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का। अब सारी भुजाएं बराबर है तो इसका फॉर्मूला भी आसान होगा, √3/4 क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसके √3/4 गुणा भुजा का वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर। ध्यान से देखना, भुजा आपको दे रखी 3√3, तो √3/4 गुणा 3√3 का स्क्वायर। अब देखो 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर होगा आपके 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो गुणा करने पर 27 आएगा। इसको जब गुणा करेंगे 27 आएगा, तो √3/4 गुणा 27, तो इसको जब लिखोगे 27 √3/4। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर डी में। किस में है ये, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना, बोला है यदि किसी भी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा, परसेंटेज में बताना है। आप मान लो भुजा अपन ने ले रखी है, पहले भुजा मान ली 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, वर्ग की भुजा, इसके क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन ने मान के किया। देखो अब 25% बढ़ा रहे हैं, 20 का 25% कितना होता है बेटा, यानी 20 का 1/4। 25% का मतलब क्या होगा, 20 गुणा 25/100 यानी 1/4, ये आ जाएगा आपके 5 के बराबर। 20 से 5 जोड़ो कितना आएगा, 25। तो नई भुजा क्या आई, नई भुजा आ गई आपके 25 सेंटीमीटर। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है तो इसी का स्क्वायर करना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आप देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है, 225 का अंतर आ रहा है। पहले कितना था क्षेत्रफल, 400, गुणा करेंगे प्रतिशत निकाले 100 से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से भाग देंगे तो बनेगा 225/4 में, 225 में 4 का भाग दोगे तो बनेगा 56.25% की वृद्धि होगी। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी में। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, पूछा है चतुर्थ अनुपात, सिंपल सा है, 12/21 बराबर 8/a मान लो, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है आपको, चौथा अनुपात। अब देखो ए बराबर आ जाएगा 21 गुणा 8/12। 4 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार और ये 7 बार 21, तो 7 दूनी 14। ए का मान कितना आ गया, चौथे की वैल्यू क्या आई, 14। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन कई बार किया बेटा अपन ने। अगला क्वेश्चन देखना, आपको दिया है के किस मान के लिए समीकरणों, ये समीकरण दिए है और ये कि अनंत मान होते हैं। बेटा अनंत मान कब होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करें, कोइंसाइड यानी एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद हो, ठीक है, लगातार चली जा रही इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, a1/a2 ये होता है x का कोएफिशिएंट बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही कंसेप्ट होता है। तो देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन में क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 1/2 किसके बराबर होगा, जो y कोएफिशिएंट कितना है 2 है और k पता नहीं है तो k का मान यहाँ लिख दिया, बराबर c1 यानी 7 है यहाँ पर और वहां पर 14 है, तो 7/14। अब देखो ध्यान से, चाहो इसको लेके देख लो या इससे कर लो, किसी से भी कर लो, k का मान आ जाएगा। इसको मैं इससे गुणा करूंगा, k गुणा 1 k आएगा, k गुणा 1 बराबर 2 गुणा 2, तो k का मान कितना आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर
सी में। किस में है ये? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखना, 2 की पावर a प्लस 3 की घात b बराबर 17, 2 की घात a प्लस 2 माइनस 3 की घात b प्लस 1 बराबर 5। तो a और b का मान ज्ञात करो। सबसे अच्छा मेथड है बेटा, वैल्यू पुट करके देख लो। a की जगह 2 रखेंगे अगर अपन पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में a की जगह मैं रख रहा हूं 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। 2 की पावर तो 4 होता है, 3 की घात 3 27 होता है। जोड़ने पर कितना आ रहा है? ये आपके आ गया 31। तो यहां 3 आ रहा है, यहां 17 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करें, a की घात -3, अब -2 है और b की घात 3 है। बेटा ध्यान से देखो, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा और 3 का क्यूब 27 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करें, 2 की घात 2 4 प्लस 3 की घात -3। ठीक है, अब 3 की घात -3 है अगर, तो इसको लिखेंगे बटे में। ये तो 4 प्लस 1 बटे 3 की घात 3, इस तरह लिखेंगे इसको। तो आपका आएगा 4 प्लस 1 बटे 27। एलसीएम 27 लोगे तो 27 जो 108 प्लस 9 बटे 27। तो ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। बच्चा कौन सा ऑप्शन? चेक करके देख लेते हैं। ए का मान 3 रखो, 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 2, 2 की घात 8 होता है और ये 9 होगा। जोड़ने पर आ रहा है 17। ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करा करें, टाइम बचेगा आपका। अगला क्वेश्चन आपको निकालना है ऐसी इक्वेशन या ऐसी द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और 15 होगा। देखो साइन चेंज कर लो, लिख लो x -2 होगा और x प्लस 15 होगा। क्या होगा? x -2 और x प्लस 15, तभी तो 0 के बराबर लेके जाओगे, तभी तो इसके बाद 2 आएगा और -15 आएगा। अब आप देखो ध्यान से, 2 को 15 से गुणा करने, -30 किस ऑप्शन में आ रहा है? जिस ऑप्शन में -30 आ रहा होगा वही अपना आंसर होगा। -30 यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेकिन देखो ध्यान से, 15 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 बनेगा प्लस का। क्या बनेगा? 13 कौन से ऑप्शन में? ये रहा। तो यही अपना आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होना चाहिए, जब रूट निकालते हैं तो एक्स के साथ जब लिखते हैं तो चेंज होता है साइन, तो जो प्लस में वो माइनस में जाएगा, जो माइनस में प्लस में हो जाएगा। अब हमको जोड़ने पर 13 बन रहा है, गुणा करने पर -30 बन रहा है, तो यहां पर बन रहा है -30 और ये जोड़ने पर 13। ये ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना बच्चों, घटाना है, साधारण सा सवाल है। 27.008 में से 18.060 घटाओगे तो 8 हासिल लिया, 1 बचेगा यहाँ पर, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 9 बचेगा तो 9 का 9 उतर जाएगा ऐसे ही। 6 26 बचा, 26 में 18 गए तो 8, तो 8.948 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। साधारण सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखना, आपको बताना है किसी नंबर को 10% घटाने पर परिणाम 30 प्राप्त होता है। ध्यान से देखना, 10% कम कर दिया तो कितना बचा? 100 में से हमेशा 100% लेते हैं पूरा, 10% जब कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 90%। तो 90% किसके बराबर होगा? 30 के बराबर। आपको उस संख्या का 100% निकालना है, तो क्या करेंगे? 1% की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 30/90। अब 100% की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 30/90 गुणे में 100। 0 से 0 कट जाएगा बेटा, 3 से कटेगा 1 बार, 3 से ये 3 बार, तो 100/3 जब भाग देंगे तो 33 सही, 1/3 वैल्यू बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही दिख रहा है, सिंपल सा है। 10% कम करो तो 90% हो रहा है, किसके बराबर आएगा? 30 के बराबर, और सोल्व कर लेना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, पूछा है 10 और 40 का मध्य अनुपात। कराया था पहले भी, मध्य अनुपात जब भी बात आए दोनों गुणा कर दो। 10 गुणा 40 ये होगा आपके 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20 होगा। 20 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। दोनों संख्या गुणनफल, उसका वर्गमूल निकालना है और अपना आंसर निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंपल से जोड़ने वाला सवाल है। देखो ध्यान से, आधा सब में समान है, मतलब हर सब में 5 5 है, डायरेक्ट जोड़ लो। 1 + 2 कितना? 3,
3 + 3 6, 6 और 4 10, 10 के बटे में क्या आएगा 5, 5 से कटेगा 1 बार और ये 2 बार, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना, 86 गुणा 84, 86 गुणा 84, देखो डायरेक्ट गुणा कर लो, अगर मल्टीप्लाई करना आता अच्छे से आता है, आपको आता है तो कर लो, या इसको यूं भी कर सकते हो आप, 85 + 1 और 85 - 1 लिख सकते हैं इस तरह से। 85 + 1 तो होगा 86, 85 - 1 होगा आपके, अब आपको दिख रहा होगा ये a + b और ये a - b, तो फॉर्मूला जब गुणा में लेते हैं तो क्या होता है बेटा, a² - b², 85 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर आपको ट्रिक बताई थी अपन, अगर आपने शॉर्ट देखा हो, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग 25, 8 का अगला नंबर 9 होगा, 9 8 9 72, तो 7225 आ जाएगा ये तो, ठीक है। एक माइनस करना है तो आंसर आएगा 7224। कौन सा ऑप्शन है ये आपकी ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखना, x + 1/x का मान 7 दिया है आपको, ठीक है। पूछा है x² + 1/x² का मान, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब देखो x से x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। पूछा यही अपन से x² + 1/x², तो 2 को उधर बचा दो, 49 में से 2 गए तो कितना बचेगा 47, कितना बचेगा 47। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। किस में है, ऑप्शन नंबर सी, 47 अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना, देखो ध्यान से देखो, गुणा है, सबका आधार समान है, x x x यहां पर। अब घाते जोड़ लो, 5 और 2 7, 7 और में 3 जोड़ोगे 10, तो x की घात 10 किस में ऑप्शन में है, x की घात 10 अपना सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, किस में है, ऑप्शन नंबर डी, x की घात 10। अगला प्रश्न देखना, x का मान 2 दे दिया, y का मान 3 दे दिया, आपसे पूछा x² + y² का मान, तो x की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 कितना 13। 13 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, देखो ध्यान से बेटा, 999 गुणा 999, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, 1000, इसको लिखेंगे अपन 1000 - 1, उसको भी कैसे लिखेंगे अपन 1000 - 1, ठीक, ऐसे लिखेंगे। तब इसके लिख सकते हैं इस तरीके से 1000 - 1 का स्क्वायर, आपको याद होगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है a² + b² - 2ab, उससे ही होगा। देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर करेंगे 1000 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 1000 गुणा 1, तो ये बनेगा क्या आपके 1 2 3 6 जीरो बन जाएंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस में 2000। अब आपके घटा लो उसको, इस तरह जमा लो इसको, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2000 यहां आ जाएगा। घटाओ कितना बनेगा, ये 1000 में से 2 गए तो ये 3 जीरो से 3 उतर जाएंगे, ऐसे कैसे ही, ये आपको बनेगा 998, ठीक है, और 9,98,000। अब क्या जोड़ना है इसमें, 1 जोड़ना है, तो 9,98,000 प्लस 1 करना है अपन को, तो 98,001। कौन सा ऑप्शन में है, 9998 और 001, ऑप्शन नंबर बी, 9,98,001 ऑप्शन नंबर बी में है। आज का आखिरी प्रश्न है बेटा, 15,000 रुपए का 20% की दर से 2 साल का ब्याज निकालना, क्या निकालना है आपको 20% की दर से, ठीक है। 15,000 रुपए साधारण ब्याज निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा PRT 100R, कितना है यहां पर 20% है, और 2 साल के लिए बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, सब गुणा कर दो, 20 दूनी 40, तो 150 को 40 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 60,000, कितना आ रहा है 15,000, तो ये आपके आएगा 15 चौके 60 और 2 जीरो 6,000। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए में। यही पूछा है आपसे, साधारण ब्याज पूछा है, यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों आज की रत्ना काफी है,
सेशन अच्छा लगे शेयर करें, मैक्सिमम जितना हो सके अपने दोस्तों को पहुंचाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने अच्छे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, आप इसको सब्सक्राइब करते रहें ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब पे जब भी अपलोड होगा आपके एकेडमी के चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, और डेली आप वीडियो पोस्ट करके प्रैक्टिस करें, फिर अपना आंसर चेक करें। प्रैक्टिस करें बेटा, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखें, अच्छी से प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।